जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम है। मसलन कादिर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। ये पिछले दिनों लाल मस्जिद का और हुकूमत का एक बहुत बड़ा मसला बना था, फिर अफाम तफहीम से बैठ के उस मसले को हल कर लिया गया। अब कल से फिर वो इशू सर उठा रहा है। एक मैं इस पर बात करूंगा, दूसरा मैं बड़ी शॉर्टकट सी आज बात करूंगा कि हमारे जो मुकदमात हैं जो अदालतों में चलते हैं ये के लिए एक सहल है या मुश्किल है, और मुश्किल है तो कितना मुश्किल है इस पे मैं बात करूंगा। और मुझे तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं रूटीन में 3 से 4 वीडियो जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफात के तहत, आइन कानून के तहत ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा हमारा निज़ाम अदालती सिस्टम जो है ये बहुत मुश्किल है, जो कि हमें इंसाफ देने में नाकाम है। तो पहली बात मैं करता हूँ लाल मस्जिद की। तो एक आसान सी बात है, वहाँ जो मुआहदा हुआ था, मुआहदे के तहत उसका एक साइड का कुछ हिस्सा गिराया गया था। एक आम फहम बात है कि जब कोई हिस्सा किसी भी इमारत का गिराया जाता है तो गिराने के बाद उसको वैसे नहीं रहने दिया जाता, उसके आगे एक दीवार खड़ी करके उसमें पर्दा करना होता है, और उसको बाकी इमारत को महफूज बनाने के लिए भी दीवार की ज़रूरत होती है, और बाकी वहाँ रहने वालों के पर्दे के लिए भी एक दीवार की ज़रूरत होती है। अब इन्होंने आगे कहा है कि इसके आगे हमने एक दीवार बनानी। अब दीवार कहाँ बनानी, जितना हिस्सा गिरा दिया गया है वो गिर गया है, जहां तक गिराया गया उसके आगे वो एक दीवार बना के पिछली इमारतें जो हैं या उनके कमरे जो हैं या हाल जो हैं उसकी बेपर्दगी खत्म करना चाहते हैं, उसे वो महफूज बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे खाली छोड़ दिया जाए तो वो इमारत तादेर सलामत नहीं रह सकती। तो ये एक जायज और मुनासिब उनका मसला है। तो मैं हुक्मरानों से कहता हूं, अगर तारीख के अंदर पहली दफा लाल मस्जिद वालों ने एक लचक दिखाई है तो इस पे उनकी कदर करनी चाहिए, उनके इस फैसले का एहतराम करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसका कोई और मतलब लेना चाहिए कि पता नहीं ये दब गए हैं, डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, हमारी ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकते। और मेरे भाई, जब कोई बंदा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है मरने के लिए, उसका तो कोई सलूशन नहीं होता किसी के पास, माँ सिवाय इसके कि बातों से उसको ये बावर करवाया जाए कि मरना कोई सलूशन नहीं है, जिंदा रहो। और जो आप लोगों के हकूक हैं वो जिस हद तक हमसे हो सकता है हम आपको वो हकूक देने को तैयार हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है, मेरा 35-40 साल का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट से है, ऑफिसरों से, मैंने इन्हीं से सीखा है बातें करना। हम एक असिस्टेंट कमिश्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ऊपर सेक्रेटरी लेवल, इसी तरह से ISI के, MI के या IB के या दीगर अदारों के जितने भी अफसरान हैं मुस्तकिल इनके साथ मीटिंगों में रहे हैं। अमन कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। तो मैं एक बात को जानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे अफसरान को इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि ये पेचीदा से पेचीदा मसले को भी हल कर लेते हैं। और मेरी पूरी जिंदगी में मैंने देखा उस वक्त मसाइल पैदा होते हैं कि जो मुज़ाकरात करने वाले होते हैं वो जब एक सलूशन निकालते हैं, निकाल के जब ऊपर वालों के सामने ले जाके रखते हैं, जिनसे उनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उनको तो वो कायल कर लेते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर वाले होते हैं वो उनसे कायल नहीं होते। और यहाँ एक माइंड सेट है, हर अफसर अपने जूनियर को नाअहल समझता है। सीधी खुली लफ्जों में बात करने लगा, हर अफसर जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को यही समझता है किसे क्या पता, ये क्या जानता है, मैं जानता हूं। और मेरे भाई, अगर वो नहीं जानते थे, आप डायरेक्ट खुद सामने बैठो और बैठ के मुज़ाकरात करके इसका सोल्यूशन निकालो। और वो 2 चक्कियों के पार्ट में फंस चुके होते हैं, जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, उनकी बातें सुन के मजबूरन उनको तईद करनी पड़ती है उनकी कि आपकी बातें दुरुस्त है, हम मानते हैं, लेकिन साथ क्या कहते हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हमें ऊपर से ये है। ये जो ऊपर वाला लफ्ज है, जब तक ये खत्म नहीं ना होता तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। और एक और इशू भी है, हमारे अफसरान जो होते हैं मुज़ाकरात करने वाले, ये अपने से ऊपर वालों के सामने खुल के सारी बातें भी नहीं करते। मैं जब भी कभी मुज़ाकरात में बैठा हूं, मैं खुल्लम खुल्ली सारी बातें
सारे हालात उनके सामने रख देता हूं कि भाई ये कुछ है, इसका सोल्यूशन निकालो। अब बात आ जाती है अदालतों की। दफा 154 के तहत पुलिस में कार्रवाई, देखो आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जो उनको देखेगा उनके लिए थानों में अदालतों में जाना आसान हो जाएगा और वो कानून को इतना समझ जाएंगे कि इंसाफ लेना उनके लिए बिल्कुल आसान या मुफ्त तो नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वो हुकूमत से अपना मुतालबा रखने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे लिए मसाइल कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा सारा सिस्टम, सारा निज़ाम इंग्लिश में चलता है। हर बंदा इंग्लिश को नहीं समझता, उन्हें नहीं पता होता ये क्या लिखा होता है। और इतने इतने काबिल लोग होते हैं जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकते हैं। अगर उनके सामने ये सारी तहरीरें उर्दू में आ जाए तो वो ज़बरदस्त इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कानून जो बनाया गया है उसमें ये होता है, नंबर 1 कि हम FIR को समझते हैं कि पता नहीं यही ऑथेंटिक है, यही फाइनल है। नहीं, FIR मुखफ़फ़ होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक इब्तदाई रिपोर्ट। जब पुलिस के पास आप जाते हो दफा 154 के तहत तो FIR दर्ज कर देंगे, अगर दफा 155 के तहत आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। जब FIR दर्ज होती है तो वो कोई हतमी नहीं होती। वहां क्या है, वहां पुलिस के 2 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एक ऑपरेशन, एक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है FIR दर्ज होने से पहले की कार्रवाई ऑपरेशन ने करनी है, उसके बाद की कार्रवाई करनी होती है इन्वेस्टिगेशन ने। इन्वेस्टिगेशन वालों ने फिर क्या है कि उन्होंने प्रूफ इकट्ठे करने होते हैं जुर्म के खिलाफ। ये जो जुर्म हुआ है ना, और प्रूफ इकट्ठे क्यों करने होते हैं, हर बंदा नहीं जानता, हर बंदा कानून को नहीं समझता, वो अपने मसले को रिकॉर्ड पे अच्छे तरीके से नहीं ला सकता। तो इनको तरबियत दे के, ट्रेनिंग करा के ये सिखाया जाता है कि कानून के मुताबिक किस तरह से आप लोग एक अच्छे मुकदमे को तैयार करके प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर सकते हैं। इससे फिर आगे पूरी प्रोसिक्यूशन के पास चला जाता है, प्रोसिक्यूशन ने फिर अदालत में केस लड़ना होता है। तो यहां पे ये मसला आ जाता है, लोगों को, मदइयों को पता ही नहीं होता कि हमने FIR दर्ज करवानी, उसमें क्या लिखवाना है और जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। डिले हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, और FIR के बाद इसके दीगर तकाजे क्या क्या है, पोस्टमार्टम किस लिए होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट किस लिए होती है, ये सारी चीज़ें, नक्शा किस लिए होता है, मर्ग रिपोर्ट किस लिए होती है, बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इनको लोगों को नहीं मालूम होता कि ये क्या है। तो वो जो माहिर हैं उनका काम है इनको गाइड करना और इनको समझाना कि ये चीज इसलिए है, ये इसलिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, और उनको ज़हनी तौर पे तैयार करना इस बात के लिए कि वो अच्छे तरीके से अदालत के अंदर अपनी गवाही दे सके और क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने वो खड़े हो सके। और यहां पोजीशन ये बन चुकी है कि हम छोटी उम्र की मैं बात करता हूं, तब एक जो है ना बात वो आमतौर पे कही जाती थी कि ये 1 रुपया की पेंसिल और कागज आता है। 1 रुपया की उस वक्त पेंसिल होती थी, वो कहते थे 1 रुपया की पेंसिल है और तेरी सारी जिंदगी जेल में है। यानी कि 1 रुपया की पेंसिल से हम चंद लफ्ज लिख देंगे और तू फंस जाएगा, काबू आ जाएगा। अब 10 रुपया की, 20 रुपया की होगी, 50 रुपया की होगी पेंसिल। 10, 20, 50 रुपए में किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। और आगे की बात यह है कि जो जजेस हैं वो कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। होना ये चाहिए कि जजेस जो हैं वो लगाए जाए जिनकी 10 साल, 15 साल, 20 साल उनकी प्रैक्टिस हो, उनका तजर्बा और एक्सपीरियंस हो, और वहाँ उनके किरदारों को मद्देनजर रख के उनको अपॉइंटमेंट उनकी की जाए। अब मैं सारा संभाल रखना, मेरे देरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।